ये आपस में द्वंद्व युद्ध खेल रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव की लड़ाई इनकी है। ये टिकट किसको मिले, असीम गोयल जी भी चाहते हैं टिकट, और विनोद शर्मा जी भी, मैं साफ कहूँगा, बीजेपी की टिकट चाहते हैं। आज वो ले लें टिकट, अपने घर में मुख्यमंत्री जी इनका फैसला करवा दें भी कौन अगला विधायक बीजेपी से यहाँ से लड़ेगा। आप धरना प्रदर्शन इनका फैसला करवाने के लिए कर रहे हैं या जनता के लिए कर रहे हैं? अगर इनका फैसला हो जाए तो लोगों की समस्या भी हल हो जाएगी, क्योंकि आधा झगड़ा तो इनका है। इन दोनों के हाथ जब सत्ता कहीं हथियानी हो तो इनके हाथ मिलते हैं, लेकिन जहाँ पर जनता के प्रोजेक्ट की बात हो, जनता के सुविधा की बात हो, एनडीसी की बात हो, प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, बाढ़ में मुआवजा देने की बात हो, किसानों की फसलों के खराब होने पर मुआवजा देने की बात हो, तो ये एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन शहर के विकास के लिए एक नहीं होते। जब शहर के विकास की बात हो तो ये दोनों अलग अलग खड़े होकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर। इन्होंने अपने मुंह खोले। असीम गोयल ने कहा कि मेयर शक्ति रानी कम नहीं होने देती, और शक्ति रानी जी ने कहा कि विधायक जी हमारे काम नहीं होने देते, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो ये एक मंच पर होते हैं, असीम गोयल जी और कार्तिक शर्मा जी। आप लोगों को सिर्फ धरना प्रदर्शन करके अपनी जो छवि है वो सुधारना चाहते हैं या अपना सिक्का चलाना चाहते हैं? हमारी क्या छवि है? हमारी छवि विपक्ष की रहनी चाहिए कि अगर सरकार कहीं गलत काम करे तो उसकी आवाज़ कौन उठाएगा। ये सरकार नकारा सरकार है, इसको सुनवाई नहीं होती। अगर कोई आदमी धरना लगाता है, पहले प्रशासनिक अधिकारी आके उससे बात पूछते थे, क्योंकि सुनवाई का तो इस सरकार में रोल ही खत्म हो गया है। सुनवाई नहीं होगी, संबंधित अधिकारी बात सुनने नहीं आएगा कि लोग किस लिए बैठे हैं। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप, और कल से आम आदमी पार्टी मेयर शक्ति रानी शर्मा के निवास स्थान के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगी। उसके बाद 19 तारीख को भाजपा विधायक असीम गोयल के निवास स्थान पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आखिर ये नौबत क्यों आई, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आप नेता जिला उपाध्यक्ष विनोद धीमान हमारे साथ है। क्या कुछ रहेगा और क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, धरना प्रदर्शन कल करेंगे आप मेयर शक्ति रानी के निवास पर, क्या वजह है, आखिर क्यों धरना प्रदर्शन देने वाले? वजह है इस शहर के कुछ सवाल लेकर कल हम मेयर शक्ति रानी शर्मा के, और 19 को हम विधायक विनोद शर्मा के, विधायक असीम गोयल के निवास के बाहर 3-3 घंटे के धरने देंगे, और एक जनता के सवाल लेकर हम इनके बीच जाएंगे कि इन दोनों के हाथ जब सत्ता कहीं हथियानी हो तो इनके हाथ मिलते हैं, लेकिन जहाँ पर जनता के प्रोजेक्ट की बात हो, जनता के सुविधा की बात हो, एनडीसी की बात हो, प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, बाढ़ में मुआवजा देने की बात हो, किसानों की फसलों के खराब होने पर मुआवजा देने की बात हो, तो ये एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन शहर के विकास के लिए एक नहीं होते। राज्यसभा मेंबर हो तो विधायक असीम गोयल जी कार्तिक शर्मा जी को वोट डालते हैं, और जब विधानसभा के चुनाव हो तो विनोद शर्मा जी असीम गोयल को वोट डालते हैं, और लेकिन जब शहर के विकास की बात हो तो ये दोनों अलग अलग खड़े होकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। उसके खिलाफ ये जनता के सवाल हम लेकर इनके दरवाजों पर बैठेंगे। बड़ी देर में आपको इनकी जुगलबंदी पता लगी, आपको लगा है कि इन दोनों के बीच कोई जुगलबंदी है? नहीं, हम तो 2 महीने पहले मैंने 4 दिन का अनशन किया था, जब भी दोनों के खिलाफ था, पूरी सरकार के खिलाफ था। उसके बाद इन्होंने अपने मुंह खोले। असीम गोयल ने कहा कि मेयर शक्ति रानी कम नहीं होने देती, और शक्ति रानी जी ने कहा कि विधायक जी हमारे काम नहीं होने देते, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो ये एक मंच पर होते हैं, असीम गोयल जी और कार्तिक शर्मा जी। और कल देखो आप, 15 अगस्त पे कार्तिक शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी की पूरी तारीफ की है, लेकिन जनता का जहाँ पर सवाल आ जाए, पार्क हो, महावीर पार्क हो, हमारे सुषमा स्वराज जी का बस अड्डा हो, वहाँ की पार्किंग का मसला हो, कपड़ा मार्केट का, और हमारे गेट हो, और ये देखो पार्क, ये विधायक के घर के सामने पार्क है, ये भी अधूरा पड़ा है। इन सभी चीज़ों को दिखाने और जगाने के लिए हम इनके दरवाजे पर बैठेंगे। शायद इनको दिखना और सुनना बंद हो गया है, अब ये जनता की आवाज़ इनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है, हाहाकार मच रही है जनता में, और इसी कारण हमें इनके घर के बाहर धरने देने पड़ रहे हैं। सर, इलेक्शन जो है वो नज़दीक आ गए हैं, क्या विपक्ष की भूमिका सिर्फ और सिर्फ इलेक्शनों के दिनों में याद आती है आपको? आप हमारे नेता चौधरी निर्मल सिंह जी और चित्रा सरवारा जी के 2019 में चौधरी निर्मल सिंह जी यहाँ से चुनाव हारे, और यहाँ पर भरपूर सहयोग मिला, और चुनाव हार गए, लेकिन लोगों का मन जीत लिया उन्होंने। तो उसके बाद
किसान आंदोलन में चौधरी निर्मल सिंह अगले महीने किसानों के लिए धरने पर बैठे थे डीसी ऑफिस में, और उसके बाद 5 धरने हम एनडीसी के लिए नगर निगम के बाहर कर चुके हैं। सिर्फ हम चुनावी मौसम में बाहर नहीं आते, आज 1.5 साल पड़ा है चुनाव को विधानसभा के, और मैंने 4 दिन की भूख हड़ताल अभी की है 2 महीने पहले, और उससे पहले 3 धरने जिसमें चित्रा सरवारा जी, हमारे चौधरी निर्मल सिंह जी शामिल हुए हैं। आपने धरने किए, भूख हड़ताल की, समस्या जस की तस है। क्या बैटिंग एक ही तरफ से चल रही है, बॉलिंग नहीं हो रही है? ये सरकार नकारा सरकार है, इसको सुनवाई नहीं होती। अगर कोई आदमी धरना लगाता है, पहले प्रशासनिक अधिकारी आके उससे बात पूछते थे, भी आप किस लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हो। जैसे अभी पीछे बिजली के लिए हम धरने पर बैठे थे, हमारे ऊपर हमें उठाया गया और पर्चा दर्ज कर दिया गया। हम रेडी फड़ी वालों के लिए बैठे थे, हमें उठाया गया और हमें शाहबाद भेज दिया गया। और शायद हम कल या परसों इनके घरों के बाहर दरवाजे पे धरने लगाएंगे, शायद हमें से पुलिस से हटवाने का काम करेंगे, क्योंकि सुनवाई का तो इस सरकार में रोल ही खत्म हो गया है। सुनवाई नहीं होगी, संबंधित अधिकारी बात सुनने नहीं आएगा कि लोग किस लिए बैठे हैं। ये लोगों की आवाज़ है, ये विपक्ष या कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, ये लोगों की मांग है, लोगों की डिमांड है। आज एनडीसी के लिए त्राही त्राही हो रही है पूरे शहर में। जो प्रॉपर्टी आईडी 90% गलत है, जिसको मुख्यमंत्री जी मान चुके हैं, उस आईडी को ये कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं कहूँगा, ना विधायक और ना मेयर शक्ति रानी शर्मा जी और ना विनोद शर्मा जी, उन्होंने इसके बारे में कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। जब ये इनको राज्यसभा सांसद बनाना होता है तो ये चौटाला जी के दरवाजे पे जाते हैं, दुष्यंत जी के चौटाले के जाते हैं और कुलदीप बिश्नोई के दरवाजे पर जाते हैं। लेकिन लोगों की सुविधा के लिए ये मुख्यमंत्री पर इन नेताओं के पास क्यों नहीं जाते? भी लोग परेशान हैं, इस समस्या को हल किया जाए। और किसने इनके हाथ मान रखे हैं? सर, विपक्ष होने के नाते आपने जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, लेकिन अफसर जो है वो कहीं ना कहीं हावी है, अफसर नहीं सुनते हैं, या फिर आप लोगों को सिर्फ धरना प्रदर्शन करके अपनी जो छवि है वो सुधारना चाहते हैं, या अपना सिक्का चलाना चाहते हैं? हमारी क्या छवि है? हमारी छवि विपक्ष की रहनी चाहिए कि अगर सरकार कहीं गलत काम करे तो उसकी आवाज़ कौन उठाएगा, कौन जनता की आवाज़ उठाएगा? अगर सब कुछ लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया जाएगा तो बेचारे लोग तो अपने रोज़गार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आज बेरोज़गारी का आलम यह है कि लोग अपने रोज़गार से तंग हैं। तो कुछ हमारे नेता चौधरी निर्मल सिंह हैं, चित्रा सरवारा जी, आम आदमी पार्टी के एक नेता लोगों की समस्या को उठाता रहेगा। क्या विपक्ष में केवल एक ही आम आदमी पार्टी है, और भी तो विपक्षी पार्टियाँ हैं? वो विपक्षी पार्टियां सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए मैदान में रहती हैं। विनोद शर्मा जी भी अपने आप को शुरू में यहाँ पे विपक्ष का नेता दिखाकर मेयर का चुनाव जीता था। 2000 नौकरियों का वादा किया था, 1500 करोड़ रुपए एक महीने में ग्रांट, एक साल में ग्रांट लाने का निगम में वादा किया था। आज वो वादे कहाँ गए? किसने हाथ बांध रखे हैं? मुख्यमंत्री जी उनके दोस्त हैं और उनकी पूरी बात मानते हैं। क्यों नहीं वो 2000 बच्चों को नौकरियाँ दिलवा रहे? और अभी उन्होंने बात की IMT की, कल के पेपरों में पढ़ा कि IMT पिछले 19 साल से आपका राज है। असीम गोयल जी को आपने वोटें इस नाम पे दिलवाई थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि IMT लगेगी, तो आपने विरोध तो शर्मा जी को करना चाहिए था। अगर 1 साल के अंदर इलेक्शन के बाद 2019 में चुनाव था, मनोहर खट्टर जी ने IMT का वादा किया था और शर्मा जी ने असीम गोयल जी का समर्थन किया था, तो इनको तो 20 में आवाज़ उठानी चाहिए थी। आखिर पहले आप कहाँ थे तब हम भी यहीं पे धरना प्रदर्शन, हम आपको कटिंग दे देंगे अपनी, कि 19 का चुनाव जब चौधरी निर्मल सिंह को भरपूर प्यार मिला तो 1 महीने बाद हम DC ऑफिस में 3 धरने दिए हमने 2 महीने के अंदर अंदर। चुनाव तो कल और क्या रहने वाला है? हम जनता के सवाल इनके दरवाजे पर लेकर जाएंगे। हमें उम्मीद है कि इनके सोए हुए मन सो चुका है, वो जागेगा। लोगों के प्रति इनकी संवेदना जागेगी कि लोग किस तरह ये आपस में द्वंद्व युद्ध खेल रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव की लड़ाई इनकी है। ये टिकट किसको मिले? असीम गोयल जी भी चाहते हैं टिकट, और विनोद शर्मा जी भी, मैं साफ कहूँगा, BJP की टिकट चाहते हैं। आज वो ले लें टिकट, अपने घर में मुख्यमंत्री जी इनका फैसला करवा दें भी कौन अगला विधायक BJP से यहाँ से लड़ेगा। आप धरना प्रदर्शन इनका फैसला करवाने के लिए कर रहे हैं या जनता के लिए कर रहे हैं? अगर इनका फैसला हो जाए तो लोगों की समस्या भी हल हो जाएगी, क्योंकि आधा झगड़ा तो इनका है भी। वो कहता है कि पहले जैसे नाले का 50 लाख रुपए की सफाई के लिए, नाले की सफाई के लिए विधायक ने 1 महीना टेंडर रोक के रखा। विधायक जी बाहर से आए तो नारियल फोड़ा और शहर का क्या हाल हुआ, बाढ़ से कैसे लोग परेशान हुए। आज इन्होंने पोर्टल बनवा दिया और ना विधायक और ना मेयर ना विनोद शर्मा पोर्टल के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे। पहला कोई पोर्टल कामयाब नहीं हुआ, अब बाढ़ के लिए भी पोर्टल। मेरे मोहल्ले में एक सैनी है मेरा दोस्त, उसकी 5 भैंसें मर गई और आज वो पोर्टल के
पीछे धक्के खा रहा है कि पोर्टल पे मैं मरी हुई भैंसें दिखी हैं, उनको तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए था। पोर्टल का क्या मामला है? पोर्टल पहले आपके फेल हो चुके हैं, चाहे वो एनडीसी हो, कोई भी मामला हो। तो ये थे विनोद धीमान, आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि कल विधायक और मेयर शक्ति रानी के घर के सामने क्यों धरना देंगे और किस लिए देंगे। अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए।